हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखो बहुत अच्छे से समझ लो एक बार। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम में पूछती है तो पहला तो आपको ये होता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि सर हमें यही नहीं पता चल रहा है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला का कनेक्ट कैसे करना है। तो देखो पहले पढ़ो। अ वॉच डीलर विश टू बाय अ न्यू मशीन। ओके, या तो न्यू वॉच ऐसे होगा, मशीन बाय करना चाहता है या कार बनाना चाहता है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। तो बाय अ न्यू वॉच एंड हैज़ टू मॉडल M1 एंड M2। मतलब पहले लिख दो कि हाँ हमारे पास यहाँ पर एक M1 है एक M2, ऐसे दो मॉडल वो लोग बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर M1 मॉडल है ना, उसका कॉस्ट है 200 रुपये, मतलब बनाएगा तो 200 रुपये का खर्चा होगा, और M2 मॉडल का खर्चा है 300 रुपये। ठीक है, तो ये 200 रुपये का खर्चा करवाएगा, ये कॉस्ट हो गया, और ये 300 रुपये का खर्चा करवाएगा अगर इसकी कॉस्ट होती है तो ये। अब यहां पर इस आदमी खर्चा करने के लिए तो पूरा रेडी है, लेकिन क्या लिखा है, ही हिज सो अ केस हैज स्पेस फॉर 30 वॉच। ओके, मतलब उसके पास जो वॉच रखने की जो जगह है ना, स्पेस, वो सिर्फ 30 वॉच की है। तो ज्यादा क्यों बनाएगा, है ना। तो यहां पर इतना तो बात हो गया कि उसके पास जो दोनों वॉच मिला के जो जगह है वो 30 वॉच के ज़्यादा नहीं है। मतलब दोनों वॉच को अगर मिला दिया जाए तो वो 30 वॉचेस रख सकता है। बोलो डन, बात समझ। ओके, लेकिन आगे बढ़ो तो उसके पास 60,000 रुपये है खर्चे करने के लिए, तो वो हमें काम आएगा इसके लिए। मतलब कॉस्ट जो है वो उसके पास 7,000 रुपये रेडी है कि हाँ मैं 7,000 तक का खर्चा कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर क्वेश्चन में ये बोला है कि द वॉच डीलर कैन मेक द प्रॉफिट। अब यहां पर उस आदमी को प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट कितना करना है सर, 20 रुपये करना है मॉडल 1 में और 50 रुपये करना है मॉडल 2 में। तो इधर बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट की बात करते तो 20 रुपये प्रॉफिट इधर करना है, 50 रुपये प्रॉफिट इधर करना है। और यहां पर जो प्रॉफिट होता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है, यही तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है मैक्सिमम प्रॉफिट आपको करना है, यही तो ऑब्जेक्ट होता है, यही तो काम करना है अपने को। तो सर कैसे करें, तो यहां पर देखो सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज नंबर ऑफ वॉचेस M1 और नंबर ऑफ वॉचेस M2 कितनी बनाएंगे, इसको X बनाएंगे, इसको Y बनाएंगे। सपोज कर लो कि पहली वॉच जो बनाएंगे वो X बनाएंगे, दूसरी वॉच बनाएंगे वो Y बनाएंगे। नाउ आपको क्या करना है, आपको करना है Z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लिखे, तो पहली तो बात ये हो गया कि सर हमें प्रॉफिट जो करना है ना वो 20 रुपये करना है पहले वाले मॉडल के ऊपर और दूसरे वाले मॉडल पे 30 रुपये। डिपेंड 50 रुपये है, 30 नहीं है 50। अब यहां पर दोनों को प्रॉफिट से जोड़ दिया, लेकिन X को X के प्रॉफिट से, Y को Y के प्रॉफिट से बन गया। मतलब दो मॉडल बना रहे, दोनों का प्रॉफिट आपके सामने है। अभी आप सब्जेक्टिव फंक्शन की बात करो। ओके, हाँ, अब सब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, तो पहला फंक्शन हमें बनाना है कि सर हमारे पास जो खर्चा करने के लिए जो बजट है ना अपना वो 7,000 का है, और X के पीछे खर्चा करे तो वो 200X हो जाएगा, क्योंकि एक घड़ियाल बनाने के लिए, एक वॉचेस बनाने के लिए आपको 200 रुपये खर्चा करना है। तो ऐसे ही अगर Y वाली घड़ी बनाने के लिए, Y वाली वॉचेस बनाने के लिए 300 रुपये खर्चा करना है, तो दोनों को टोटल करके मेरा बजट है 60,000।
तो आपका बजट 60,000 है तो 7,000 से ज़्यादा खर्चा कैसे करोगे? 7,000 से कम में ही काम करोगे ना। 7,000 से ज़्यादा कैसे खर्चा करोगे? कम में ही करोगे। ओके, चलिए उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको बोला गया है कि क्वेश्चन में हम 30 से ज़्यादा वॉच नहीं रख सकते, बिकॉज हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, 30 से ज़्यादा वॉच नहीं रख सकते। तो X और Y वाली वॉचेस मिला के 30 से ज़्यादा वॉचेस नहीं रख सकते। ये अपना हो गया काम ख़त्म। और एक थर्ड वाली जो लाइन बनानी है, कंपलसरी है, बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं बनाया तो वहाँ पर भी आप बना लेना। X और Y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा लिख लेना। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, उसमें जहां पर आप x और y को एज्यूम करते हो वहां पर ये लिख के आना है। ठीक है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन में मिस कर दिया तो आप समझ जाना, मैंने वैसे भी आपको बेसिक लेक्चर में बताया था। बिकॉज x एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। हम ग्राफ जो बनाएंगे वो पॉजिटिव वैल्यू में ही बनाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 200x प्लस 300y इक्वल टू 7,000, और ये आ गया यहाँ पर x और y। और आपको पता ही है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान देना है ना। चलिए, तो ध्यान देना है आपको इधर। देखो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। ओके, चलो देखो देखो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उसको यूज़ करना है। जैसे मैं अगर 200x बोल रहा हूँ प्लस 300y बोल रहा हूँ और इक्वल टू 7,000 बोल रहा हूँ, आप क्या करो, ये x की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। x की वैल्यू क्या कर दो, 0। सर x का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू 0 रख दो। अगर x का वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ तो ये तो बर्बाद हो चुका बेचारा। ठीक है, 0 के साथ मल्टीपल होके 0 हो गया। और यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, क्योंकि 7,000 और y के साथ बेचारा 300 भी तो है, वो सामने जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो वो पॉइंट में चला जा रहा है, वो पॉइंट में चला जा रहा है ना। तो यहां पर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, सर वो पॉइंट में चला जाता है। बिकॉज अगर x को 0 लिया तो y जो है वो बर्बाद हो जाएगा बेचारा, वो 33.33 में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी 23.33 चला जाता है। तो आप कुछ और सोचो, जरूरी थोड़ी है कि 0 से काम चलाना है। ठीक है, जब तक 0 से काम चलता है तब तक 0 को भाव देने का, वरना नहीं देने का, है ना। चलो, तो अभी 0 से काम नहीं चल रहा तो चलो हटा दो, 0 को कैंसिल करो। अब कुछ और सोचो। समझो मैं यहां पर ऐसा कुछ सोचूं कि अगर मैं x के जगह पर कुछ और सोचूं, जैसे 5 सोच लूं, कि अगर मैं 5 सोचूं x के जगह पर, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ सकता है? इज इट पॉसिबल? आप निकाल सकते हो। तो 200 को 5 से मल्टीपल करो सर, 1000 आ जाता है। सर बिल्कुल 1000 आएगा। और 300y इक्वल टू 7,000, और वो 1000 जो आया ना वो सामने जाएगा तो 7,000 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 7,000 है और ये 1000 आ गया। ओके, तो अब क्या करें सर? तो अब कुछ नहीं करना, ये जो एक सेकेंड में है ना, इसको थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है आपको? क्लियर है? नहीं दिख रहा है तो रुको एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं। चलो अब दिख रहा होगा। ओके, तो ये आ गया। अब ये जो 1000 जो है वो क्या हो गया, यहां पर है ना। अब ये 1000 को बेचारे को उठा के यहां पर रख लेंगे, और यहां पर रखने से ये 1000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। कितना इजी है। अब देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000, और यहां पर हो जाएगा 300, और y इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 300 कितना आ गया सर, 20 आ गया। वाह सर, ये 5 हो गया तो ये तो 20 हो गया। काम हो गया अपना, समझ में आ गया? ओके, बिल्कुल आया। अब एक काम करो, अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखो, आपको एक पॉइंट तो मिल गया। अब देखो ग्राफ पे जब लाइन बनाते हो ना तो 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट मिल गया तो दूसरा पॉइंट भी मिले तो ही तो ये दोनों का आपस में संपर्क कर सकते हैं ना। अगर एक ही पॉइंट होगा तो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कैसे करेंगे, तभी तो जाके लाइन बनेगी ना। लाइन बनानी है आपको,
ओके, तो लाइन बनाने के लिए एक पॉइंट मिला, दूसरा भी पॉइंट चाहिए। तो अभी कुछ और सोचो। तो मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, जैसे 200 के साथ x है, तो अभी यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और सोच सकते हो। यस, बिल्कुल सोच सकते हो। तो सर मैं y के जगह पर 10 ले लूँ, चलेगा? सर आप 0 क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा, 0 ले लूँ तो चलेगा? चलेगा। एक काम करते हैं, 0 से काम चलाते हैं ना, 0 से चलता है तो चलने दो, वरना कोई बात नहीं, 0 से चलाते। चलो, ये हो गया 7000। अब ये 200x, क्या ये तो बर्बाद हो जाएगा 0 से मल्टीपल होके? बिल्कुल। ये आपका आ गया 7000। x इक्वल टू क्या हो गया? 7000 डिवाइड बाई 200। x इक्वल टू कितना आ गया? 7000 डिवाइड बाई 200। ये आ गया 35। अच्छा सर, ये 0 तो ये 35। ओके सर, ये तो हो गया। बिल्कुल। चलो, तो ये काम तमाम करते हैं, इसकी अपने को अभी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कैंसल। ओके, चलिए अब आते हैं ऐसे ही कारनामों को हम आगे बढ़ाते हैं अपने, और ये आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 2। नाउ फॉर्मूला नंबर 2 तो बहुत सिंपल है सर। इसको 0 लिया तो ये 30 बन जाएगा, सर इसको 0 लिया तो ये 30 बन जाएगा। अरे वाह, ये तो हो गया। अभी हमें काम करना है ग्राफ पे। तो ग्राफ पर ये एक्स में देखो अपने पास 30 से ज़्यादा मतलब जाना नहीं है, तो हमें ऐसे वैल्यू लेना है जो 30 तक जा सके। जैसे 5 ले लूँ, 10 ले लूँ, फिर 15 ले लूँ, 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। देखो बहुत छोटा ग्राफ बनेगा। आप हो सके ना तो आप एक एक गैप छोड़ दो, है ना? आप एक एक गैप छोड़ो, क्योंकि देखो मेरे को स्क्रीन पे लेने के लिए थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा कि स्क्रीन पे आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, मैं ऐसे ही यहाँ पर ले लूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ओके सर जी, ये तो हो गया ख़त्म। अच्छा, अभी देखो सबसे पहले काम करता हूँ ना, मैं ये सेकंड लाइन बना लेता हूँ। ये सेकंड लाइन जो है ना, वो क्या बोल रहा है? एक्स पे जब 0 होता है ना तो वाई पे 30। तो ये रहा एक्स पे 0 तो वाई पे 30। और दूसरी लाइन क्या बोल रही है? बोला कि सर एक्स पर 30 तो वाई पे 0। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों का आपस में मिलन करवाएंगे हम। ये आ गया हमारा लाइन, एकदम प्यार से इसको बना लो। ये आ गया अपना लाइन, ख़त्म। चलो, ये हो गया अंडर अंडर अंडर। ओके, क्योंकि बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 30 लेस देन, मतलब 30 से बाहर नहीं जाना है ना। 30 से ज़्यादा वॉच इस बना ही नहीं सकते, कैसे जाओगे बाहर? थोड़ा लॉजिकली सोचो। 30 से ज़्यादा वॉच ही नहीं बनाना, कहाँ से बाहर जाओगे? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे का कहानी ये है कि सर जी यहाँ पर 5 था ना एक्स पे। ये अभी इम्पोर्टेंट है सर जी। एक्स पे जब 5 था ना, क्या बोला सर? एक्स पे जब 5 था तो वाई पे 20 था। अब ये पॉइंट कहाँ से आएगा? तो जब एक्स के 5 है तो वाई पे क्या 20 है। ये यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो एक काम करेंगे ना, सेकेंड इसको निकाल लो, ये अपने को पॉइंट मिल गया। ऐसे हवा में आएगा ये पॉइंट। ये आपका आ गया एक्स पे 35 है तो वाई पे क्या है? 0। अच्छा, एक्स पे 35 है तो वाई पे 0। अच्छा, एक्स पे 35 है तो वाई पे 0। ये रहा पॉइंट। अब इसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्शन जब अच्छे से हो जाए तो इसको लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो गया। एक सेकेंड, ये आ जाए नीचे थोड़ा। ओके, परफेक्ट। ओके, देखो परफेक्ट एकदम कनेक्ट करने का। ओके, अदरवाइज क्या हो जाएगा? गड़बड़। ओके, ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर लेस देन। ओके सर जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना? और यही तो काम हमें करना था, और इसमें भी अंदर था बिल्कुल, क्योंकि लेस देन है ना भाई, ग्रेटर देन थोड़ी है, लेस देन। ओके सर जी, हमारा काम तो हो गया। हमें ये वाला जो लाइन था ना वो मिल गया, ये वाला जो लाइन था वो मिल गया। ये वाले लाइन से अंदर और ये वाले लाइन से अंदर। ओके, ये अपना हो गया काम खत्म।
देखो इतना अच्छे से ये ग्राफ हमने बना दिया, और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसे बनाओ और मार्क्स ले लो अच्छे से। और देखो एग्ज़ाम में ऐसे कोई कलर वलर नहीं करने बैठना है आपको, बस वो पेंसिल से थोड़ा लाइन खींच लेने का है ना। इतना तो देखो आपको समझ में आता है कि बच्चे नहीं रहे कि अभी, मतलब मेरे पास तो फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि आपको थोड़ा डिज़ाइन वे में समझाते तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, इस वजह से है ना, वरना तो आपको पता ही है कैसे करना है। चलो ये हो गया। अभी मुझे यहाँ पर पॉइंट डिफाइन करना है। क्या पॉइंट डिफाइन करना है सर जी? ये जो लाइन दिख रही है ना अंडर कवर, ओके, ये जो आया ये एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। ये जो आपका एरिया दिख रहा है उसमें ये ए हो गया। जहाँ जहाँ पर आपका एक्स, मतलब जो लाइन है एक्स वाई, उसको जब क्रॉस कर रहा है वहाँ पर आपको पॉइंट बनाना। ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अच्छा ये ए तो देखो 0 0 ही हो जाएगा, वो तो बर्बाद है वैसे भी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको 0 एक्स पे 0 और वाई पे जो आएगा ना वो क्या आने वाला है? वाई पे जो आएगा वो 23 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 23। ठीक है, वैसे 23.33 आता है थोड़ा पॉइंट में, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिठाने जाए ना तो। लेकिन देखो पॉइंट में तो घड़ी कैसे बना सकते हैं ना, वॉचेस बनानी है, पॉइंट में नहीं बना सकते, इस वजह से यहाँ पर आपका 20 और x का 20 और y में देखो ये 20 आ गया, बिल्कुल सर ये तो 20 आ रहा है, और ये जो है वो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 20 और ये 10। और d में क्या है? तो d में 30 और 0। तो ये तो काम बन गया अपना। चलिए तो हमारा जो एरिया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। सेकेंड आ जाते हैं इधर। तो एरिया जो है वो ए बी सी डी, और ये ए जो है, बी है, सी है और डी है। क्या है? ये तो 0 0 है, ये 0 और 23 है, ये अपने पास 20 और 10 है, और लास्ट में क्या है? 30 और 0 के 30 और 0। और z जो है ना बेटा आपके पास, वो आपने बनाया था ये रहा, z आपने बनाया हुआ है, और 20x 50y, तो यहाँ पर 20x प्लस 50y। अब देखो आपको जो काम करना है वो आपको पता ही है, 20 इंटू 0 50 इंटू 0, ये तो 0 आएगा। जब आप घड़ी बनाओगे ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये 20 इंटू 20 एक्स की वैल्यू, और इधर 50 इंटू 10 और 20 इंटू 30 और ये 50 इंटू 0। चलिए तो बेटा क्या है, 50 इंटू 23 करें तो ये आ जाएगा 1150। ओके, 20 इंटू 20 50 इंटू 10 तो ये आ रहा है 900, और ये 20 इंटू 30 50 इंटू 0, यार 50 इंटू 0 तो वैसे भी बर्बाद है, वो 600 आ जाएगा। हाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये करवा रहा है आपको। तो आप क्या लिखोगे कि आपको कितना घड़ी बनाना चाहिए? ओके, तो M1 मॉडल कितना बनाना चाहिए? सजेशन क्या है आपका? M1 मॉडल है ना 0 बनाओ, M2 मॉडल जो है वो 23 बनाओ, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट ₹1150। ये आपका आंसर हो गया, इतना आपको करना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हो गया तो देखो ये आपका पूरा ग्राफ बन के रेडी हो गया, और बहुत अच्छे से हमने बनाया इसको। कुछ भी डाउट हो मैसेज करो, कमेंट करो, ओके, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, ओके। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।